प्रतिभा सिंह, हिंदी शिक्षिका, मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के ई पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगी। पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे पानी, गायक, काजल, छाप आदि। बच्चों, पानी जो है वर्णों का सार्थक मेल है। जैसे अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो इतने वर्ण निकले और इन वर्णों को मिलाकर बना पानी, जिसका अर्थ होता है जल। यानी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसके अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसके अर्थ नहीं होते हैं। हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्द समूह के आधार पर हम शब्दों का 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। यहां भी हम लोग लिख देते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब बच्चों देखो, पहला स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। अब हम लोग इसी पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। पहला, इसका हम लोग पहला का पढ़ेंगे, इसका होता है 5 भेद। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। और 5वां, संकर शब्द। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब हम लोग सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है। जैसे रात्रि, वृक्ष, नयन, भ्रमर, केश आदि। ये तत्सम
शब्द के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तद्भव शब्द। बच्चों तद्भव शब्द भी दो शब्दों से बना है, तत् प्लस भव, जिसका अर्थ होता है उससे से उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न वैसे शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं, संस्कृत शब्द के परिवर्तित रूप हैं, बदले हुए रूप हैं, और जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। जैसे रात, नैन, भौरा, केश, दूध, आदि। ये तो बच्चों तत्सम और तद्भव हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे देश शब्द। देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति भारत के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हुआ है और जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। जैसे पगड़ी, लोटा, खिचड़ी, फुनगी आदि। आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे शब्द जो हैं बोलियों से ली गई हैं और जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा विदेशी, या इसको विदेश शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द का मतलब विदेश से आया हुआ, वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुई है, या कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं और जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, स्कूल, दिल, वकील, रिक्शा, चाय आदि। आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, इसीलिए इसको विदेशी शब्द कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो दो भिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे लाठी चार्ज, टिकट घर, नुकसानदायक, हलदार आदि। बच्चों अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, 5 भेदों की परिभाषाएं पढ़ें, उदाहरण देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द। बच्चों रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। बच्चों सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। रूढ़
होते हैं। रूढ़ मतलब प्रसिद्ध, यानी किसी विशेष अर्थ में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। और इनके खंड अर्थहीन होते हैं, जैसे गाय, छत, नाक, घर आदि। आप लोग देखेंगे कि अगर गाय को हम खंड करेंगे, गा प्लस य, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह छत को छ प्लस का करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि इनके खंड जो है अर्थहीन होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, जो शब्द दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग का अर्थ ही होता है मिल। जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे पाठशाला। अब देखिए यहाँ पाठ प्लस शाला, दोनों शब्द सार्थक हैं। उसी तरह बैलगाड़ी, रसोई घर। आप लोग देख रहे हैं कि ये दो शब्दों से बना है और इसके खंड भी सार्थक है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ वैसे यौगिक शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं। क्या इसको ऐसे समझिए, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज, नीलकंठ, निशाचर। पंकज का अर्थ होता है पंख प्लस ज यानी कमल। इसका अर्थ कमल होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर तोड़कर देखा जाए तो पंख प्लस ज, पंख मतलब कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में तो बहुत से कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज का विशेष अर्थ जो रूढ़ हो गया है वो हो गया है कमल। उसी तरह निशाचर, निशाचर को अगर तोड़िएगा निशा प्लस चर, निशा माने रात और चर माने चलने वाला। तो रात में तो बहुत से पशु पक्षी भी चलते हैं, लेकिन उन्हें हम निशाचर नहीं कहते हैं। निशाचर एक विशेष अर्थ में रूढ़ है जिसका अर्थ होता है राक्षस। उसी तरह नीलकंठ, पक्षी के भी कंठ नीले होते हैं, लेकिन उसे हम नीलकंठ नहीं कहते हैं। नीलकंठ एक विशेष अर्थ में रूढ़ है शिव के अर्थ में, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विपरीतार्थक शब्द, तीसरा एकार्थक शब्द, चौथा अनेकार्थक शब्द, पांचवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 3 शब्द विचार पढ़ा। आप लोग लॉकडाउन में घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अगले वीडियो में हम अगले क्लास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।